गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th बायोलॉजी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत वेलकम है, स्वागत है। और मैं अनीस सर, आज बायोलॉजी का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं और यूनिट अपन ले रहे हैं बीच में से, क्योंकि देखो अपने को सबसे पहले अपने बारे में जानना है और उसमें अपने आज का टॉपिक है ह्यूमन फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या होता है अपन पहले इन चीज को समझते हैं, क्योंकि अपने बायोलॉजी में कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं, कुछ टर्म्स आएंगे, उन टर्म्स को जाने बिना, उन वर्ड्स को समझे बिना अपन आगे की कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर सकते। और बेसिकली अपना मतलब क्या है साइंस वालों को, बिना लेसन के, इंट्रोडक्शन के, बिना लेसन के समझे अपन उसके अंदर की जो समरी है, उनके जो कंटेंट है उनको नहीं समझ पाते। तो 3-4 वर्ड है, पहले इनको समझ लेते हैं, फिर अपन लेसन को स्टार्ट करते हैं। देखो अपने बायोलॉजी में वर्ड आता है एनाटॉमी, दूसरा वर्ड आएगा अपने मॉर्फोलॉजी, एंड द थर्ड इज फिजियोलॉजी। ऑब्वियसली मतलब क्या है, एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्टडी। क्या मतलब है एनाटॉमी का? इंटरनल स्टडी। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इस चीज का लाभ ले सकते हैं मेरे साथ। एनाटॉमी का मतलब होता है आंतरिकी, यानी किसी भी सजीव चीजों का, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उसके अंदर की चीजों का अध्ययन करना, उसे अपन क्या बोलते हैं? एनाटॉमी, इंटरनल स्टडी। अंदर जाकर, जैसे अपने को ह्यूमन की सेक्शन कटिंग की और अंदर स्टडी करनी है, ऑर्गन की करनी है या किसी पर्टिकुलर पार्ट की करनी है, तो इसका मतलब अपन शरीर के अंदर चले गए और अंदर जाकर जब अपन स्टडी करते हैं, उस स्टडी को अपन बोलते हैं ऑब्वियसली एनाटॉमी। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाहरी बनावट, एक्सटर्नल स्टडी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल स्टडी, किसी चीज की बाहर से, कि भाई इसका शरीर बाहर से ये है, इसके बालों का रंग ये, इसकी आंखों का रंग ये है, इसके शरीर का रंग ये है, इसकी बनावट शरीर की ये। तो उन सब चीजों की, प्लांट्स और एनिमल्स की जब अपन ऑब्वियसली स्टडी करते हैं तो उसको अपन बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तीसरा इसमें आता है फिजियोलॉजी, हिंदी में इसे बोलते हैं कार्य की। फिजियोलॉजी का मतलब होता है किसी भी सिस्टम का कार्य कैसे करता है, हार्ट कैसे काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, लीवर कैसे काम करता है, किडनी कैसे काम करती है, उसको अपन इंग्लिश में ऑब्वियसली बोलते हैं फिजियोलॉजी, कार्य की। तो आज की अपनी जो कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, उस कंसेप्ट का नाम ही अपना है ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि ये एक यूनिट है अपने 11th क्लास में। आप जब एनसीईआरटी बुक परचेज करोगे और एनसीईआरटी बुक में जब आप ओपन करोगे लास्ट यूनिट को, तो इस लास्ट यूनिट का नाम ही ह्यूमन फिजियोलॉजी है। और इस ह्यूमन फिजियोलॉजी में अपन अपने बॉडी की जितनी भी कार्य, ऑर्गन जो करते हैं, उन सबकी स्टडी अपन इसमें करने वाले हैं, जिसमें अपना जो पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब क्या चीज है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन क्या है, इस चीज को समझते हैं। देखो लिविंग थिंग्स की बात करते हैं अपन बच्चों, लिविंग थिंग्स की। तो जो लिविंग थिंग्स हैं उन सब की फॉर्मेशन, यानी सजीव प्राणी है, उन सब का बनावट एक चीज से हुई है जिसका नाम है सेल। ये चीजें आप लोग बेसिकली छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लाइफ इज नोन एज सेल। चाहे प्लांट हो, चाहे अपन हो, चाहे एनिमल्स हो, इंक्लूडिंग कोई भी हो, अपनी सब की लिविंग थिंग्स की फॉर्मेशन किससे हुई है? सेल से, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोशिका। रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी प्याज के छिलके से। तो ध्यान रखना, ये अपने छोटी क्लासों में था, नहीं ये याद है तो अपन पढ़ेंगे 11th में। जो सेल है उसको नई सेल प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए एनर्जी, क्योंकि अपन देखो आज सब सेल से मिलकर बने और अपने बॉडी के अंदर सेल से टिश्यू मिलकर बना है, टिश्यू से सिस्टम, सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया। सीधी सी बात है, ये कोशिका उत्तक बनाएगी, उत्तक से अंग बनेंगे, अंग से तंत्र बनेंगे और तंत्र से जीव बनेंगे। ऐसे चलेगा इसका चार्ट। टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन से सिस्टम और सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब जो ये काम हुआ है, इस काम के लिए चाहिए एनर्जी। ये जो वर्क हुआ है, इस वर्क के लिए चाहिए एनर्जी, और इस एनर्जी के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? फूड। एनर्जी अपने को कहां से मिलती है? खाने से मिलती है। एनर्जी अपने को कहां से मिलती है? खाने से मिलती है। अब खाने से एनर्जी हुई थोड़ा है कि यहां मेरे सामने गेहूं पड़े और गेहूं के दाने को अपन ने खाना शुरू कर दिया, एनर्जी नहीं मिलेगी। उस गेहूं के दाने को, उस बाजरे के दाने को, दाल को अपने को क्या करना पड़ेगा? अपने को सिस्टम में लेना पड़ेगा, और उस सिस्टम में
जब ये पार्टिकल्स आते हैं, ये सब्सटेंस आते हैं, तो ये ब्रेक डाउन होते हैं। ये क्या होते हैं? ब्रेक डाउन। तो इसका मतलब फूड जो इसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। इसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन होते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या होते हैं? ब्रेक डाउन होते हैं और कन्वर्ट होते हैं किस में? सिंपलर में। किसमें? सिंपलर में। तो इट्स मींस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन इन सिंपलर सब्सटेंस एंड रिलीज एनर्जी। दिस प्रोसेस इज नॉन एज डाइजेशन, जो अभी अपन पढ़ेंगे। तो अपने बॉडी में सिस्टम है, सारा चार्ट बनाऊंगा, अभी समझाऊंगा। देखो आप लोगों को अपने बॉडी में सिस्टम है, वो सिस्टम क्या काम करता है अपने बॉडी में? ऑब्वियसली जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपलर सब्सटेंस में रिलीज यानी कन्वर्ट करता है और एनर्जी रिलीज करता है। जटिल खाद्य पदार्थों का टूटना और सरल खाद्य पदार्थों में बदलना और ऊर्जा को मुक्त करना पाचन कहलाता है। इसके लिए अपने बॉडी में सिस्टम बना हुआ है और वो सिस्टम ये सारा काम करता है। इससे अपने शरीर के अंग काम कर रहे हैं, अपने शरीर की कोशिकाएं काम कर रही हैं, तभी अपन आज सजीव हैं। अपन चल फिर सक रहे हैं, अपन सुन सक रहे हैं, अपन बोल सक रहे हैं, अपन समझ सक रहे हैं, अपन सांस ले सक रहे हैं। ये अपनी सजीवता के लक्षण है जो अपन पहले पार्ट में ऑफलाइन क्लास में पढ़ चुके हैं। तो बच्चों आज अपन इसी चैप्टर में इनके बारे में पढ़ रहे हैं, विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। तो अपना जो डाइजेशन है उसके लिए अपने बॉडी में सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है डाइजेशन के लिए जो सिस्टम है उस सिस्टम का नाम है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या नाम है उस सिस्टम का? डाइजेस्टिव सिस्टम है। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन की प्रोसेस होती है जिसमें यह काम होता है। जो जटिल खाद्य पदार्थ है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, वो ब्रेक डाउन होते हैं, सिंपलर सरल में टूटते हैं और एनर्जी को मुक्त करते हैं, क्योंकि अपन रोटी खाते हैं। तो अपना जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है इसके दो पार्ट्स हैं। पहले का नाम है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे का नाम है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। पहले का क्या नाम है? एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। हिंदी में इसे अपन क्या बोलते हैं? आहार नाल। नाम से पता लग गया ना इसका, आहार को लेने वाली नाल, नलिका, आहार नाल। इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, पाचक ग्रंथियां। पाचक ग्रंथियां क्योंकि खाने के पाचन में ये भी होगा, अपन मिक्सी में कोई चीज डालते हैं, दाल या और कोई चटनी, तो पानी थोड़ा सा डाला जाता है, तो ये लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करवाती है। दिस इज कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम। इसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम आएंगे जो खाने के पाचन में ही सिस्टम की मदद करेंगे। अब जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल है जो यहां से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म होती है, तो इसके बीच में कौन कौन से इसके हिस्से होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं। देखिए बोर्ड पर आप लोग मेरे साथ, पहला माउथ, हिंदी में बोल रहा हूं साथ साथ मुंह। दूसरा ओरल कैविटी, हिंदी में इसका नाम है मुख गुहा, बक्कल कैविटी कहते हैं जिसे। तीसरा है फेरिंग्स, ग्रसनी, यहां अपने। अगला है फूड पाइप जिसे इसोफेगस भी कहते हैं, बच्चों ध्यान रखना, इसोफेगस। हिंदी में इसे ग्रशिका कहते हैं, खाने वाली नली यहां अपने लगी हुई है। अगला है स्टोमक जिसे अपन अपना आमाशय कहते हैं। थोड़ा सा नीचे चलें, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब छोटी आंत। इससे थोड़ा और आगे चलते हैं अपन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं बड़ी आंत। सबसे नीचे अपना आएगा फिर रेक्टम, जो वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है, मस्कुलर बैग, मलाशय, और इससे नीचे है एनस। बच्चों दिख रहा है आप लोगों को यहां तक? इनके फिर पार्ट्स है, सब डिवीजन है, अपन इनकी स्ट्रक्चर जब स्टडी करेंगे तो उसमें करेंगे, यहां मैं नाम नहीं लिख रहा हूं। माउथ, ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फूड पाइप, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स है। खाना इतने हिस्सों से होकर गुजरता है, डाइजेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में देखो बच्चों, सलेवरी ग्लैंड, दूसरा इसमें है लीवर, तीसरा है पेनक्रियाज। क्लियर? तो ये अपने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हो गए तीन।
स्लेवरी ग्लैंड, लीवर और पेनक्रियास। लीवर का नाम आपने सुना हुआ जी, क्या क्वेश्चन है अपने, क्यों? क्योंकि बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है। और दूसरी ये रही पेनक्रियास। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इनके बारे में भी अपन इनके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सारी चीजें पढ़ेंगे, तभी तो इस टॉपिक का नाम क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। मानव के शरीर में पाए जाने वाले जो इस सिस्टम है, इनका कार्य क्या है, इस कार्य के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना काफी ऑनलाइन क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।